नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मरीम फातिमा और आप देखें एनशन टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 16 फरवरी की स्पीड न्यूज़। मस्जिद भी अब महफूज नहीं रही। कुरान और अल्लाह के घर की इस तरह बेहुरमती कैसे कबूल की जा सकती है? किसी भी मजहब को निशाना बनाना कहाँ का इंसाफ है? तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिर जिले के जलालपुर गांव में वाक़ जामा मस्जिद पर हमला और कुरान की बेहुरमती का वाक़ा पेश आया। चंद अफराद ने मस्जिद में दाखिल होकर दीवारें, खिड़कियां और वॉशरूम के दरवाजे को नुकसान पहुंचाया, जबकि कई नुस्खे बिखरे गए और नमाजी शदीद इससे सदमे में आ गए। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान ने पुलिस से फौरी मुकदमा दर्ज करने और मुकम्मल तहक़ीक़ात करने का मुतालबा किया ताकि जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सके। करीमनगर में मेयर का ओहदा भारतीय जनता पार्टी के श्रीनिवास ने 34 वोटें लेकर 13 वोटों की अक्सरियत से जीत लिया। डिप्टी मेयर के तौर पर यादगिरी सुनील राव भी बीजेपी से मुंतखब हुए, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार आकोला नर्मदा को 21 वोट मिले। ड्रामाई सियासत हालात के बाद बीजेपी ने कॉरपोरेशन पर कब्जा जमा लिया, जबकि बीआरएस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। जगतियाल में चेयरपर्सन के ओहदे के लिए वानी का नाम तकरीबन हतमी। कांग्रेस पार्टी में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। एमएलए डॉक्टर संजय कुमार के ग्रुप को तरजीह मिलने पर साबिक एमएलसी जीवन रेड्डी का हल्का नाराज बताया जा रहा है। पार्टी के अंदर ग्रोही सियासत में तेजी, सीनियर कारकुनों को नजरअंदाज करने पर बेचैनी बढ़ गई। करीमनगर कॉरपोरेशन की सियासत में बड़ा मोड़। 2 फॉरवर्डेड ब्लॉक और 3 आज़ाद कॉरपोरेटर्स की कांग्रेस पार्टी में शमूलियत। हैदराबाद में वज़रा की मौजूदगी में शमूलियत, जबकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 3 अरकान ने भी कांग्रेस की हिमायत का किया ऐलान। 66 टुकड़ी कॉरपोरेशन में मेयर के लिए 35 वोट दरकार। सियासी जोड़ तोड़ में तेजी आ गई। हैदराबाद में वहशियाना वाक़या। कुशाईगुड़ा हुदूद में शख्स को टक्कर के बाद 1 किलोमीटर तक घसीटा गया। बुलेरो सवार मुलजिमान ने सतीश को गाड़ी से टक्कर देकर जख्मी किया और फिर वहां से फरार हो गए। सीसीटीवी की मदद से 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात शुरू कर दी। खम्मम के मैदानम जात्रा में खोआ बंद वाक़े पर सियासत गरम। गरीब ताजिर को हरासा करने पर तशवीश। बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी और नारा लोकेश ने मजहबी बुनियाद पर हरासानी की मजम्मत करते हुए कार्रवाई का किया मुतालबा। कायदीन ने भाईचारे के तहफ़्फ़ुज़ और कसूरवारों के खिलाफ सख्त इक़दाम पर जोर दिया। हैदराबाद में सर्दी की लहर का खात्मा। दर्जे हरारत में मुसलसल इजाफा शुरू। महकमा मौसमियात के मुताबिक रियासत भर में मौसम खुश्क। दिन का दर्जे हरारत 33 से 34 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान। साफ मुतल्ला और गर्म दिनों के साथ तवील मौसम गर्मा के आगाज के आसार जाहिर। सऊदी अरब ने एक हफ्ते में 13,213 गैर कानूनी तारकीन को मुल्क बदर कर दिया, जिनमें ज़्यादातर मर्द शामिल है। 5 से 11 फरवरी 2026 के दौरान 21,029 क़वानीन की खिलाफ वर्जी की गई, जिनमें अकामा, रोज़गार और सरहदी क़वानीन शामिल है। हुक्काम ने गैर कानूनी तारकीन को रिहाइश या मुलाजिमत फराहम करने वालों को भी गिरफ्तार करके सख्त कार्रवाई की वार्निंग दी। हिंदुस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को 61 रन से शिकस्त देकर सुपर 8 में जगह बना ली है। ईशान किशन 77, सूर्य कुमार यादव 32 और शिव दुबे 27 की शानदार बल्लेबाजी के बाद गेंदबाजों ने पाकिस्तान के इनिंग्स महदूद कर दी। हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती की विकेटों की बदौलत भारत ने 175 रन के हदफ का दिफा कामयाबी से किया। तेलंगाना बीआरएस दौर में आईटी बरामदात में 299% इजाफा और रोजगार के मौक़े में ज़बरदस्त इजाफा देखा गया। केटी रामाराव के मुताबिक मुल्क में पैदा होने वाले हर 3 नई आईटी मुलाजिमतों में से 1 तेलंगाना में है, जबकि रियासत में आईटी मुलाजिमीन की तादाद 10 लाख तक पहुँच गई। आईटी के हर मुलाजिम ने दीगर शोबों में 4 बिलवास्ता मुलाजिमतें पैदा किए, जिससे तकरीबन 40 लाख इजाफी रोजगार के मौक़े वजूद में आए। तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिर जिले में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें 16 साला तालिब इल्म आकाश स्कूल के करीब पानी में गिरकर डूब गया। आकाश, जो क्लास 10वीं का तालिब इल्म था, नहा रहा था, लेकिन तैरना न आने की वजह से मदद के लिए पुकारता, ताहम दोस्त इसे बचा न सका। इसके वालिदैन ने स्कूल की लापरवाही का इल्ज़ाम लगाते हुए एहतजाज किया और इंतज़ामिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया।
महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले में नगीश्वर महादेव मंदिर में शिवसेना के एमएलए अब्दुल सत्तार की महाशिवरात्रि के मौके पर जियारत के बाद हिंदू वोट नौजवानों ने और मंदिर इंतजामिया ने गाय के यूरिन से सफाई का अमल किया। नौजवानों ने दावा किया कि चूंकि एमएलए गैर सब्जी खोर है और इन्होंने गोश्त खाया था, इसलिए मंदिर के अहाते को नापाक करार दिया गया। बीजेपी के रूहानी शाख के सरबराह तुषार भोसले ने एमएलए के मंदिर में दाखिले पर सवाल उठाते हुए कहा कि मजहबी क़वानीन के मुताबिक गैर हिंदू को मंदिर के अंदर नहीं आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ मुबैना नफरत अंगेज वीडियो पर एफआईआर की दरख्वास्त मुस्तरद कर दिए। अदालत ने दरख्वास्त गुजारों को हिदायत दी है कि वो अपना केस गुवाहाटी हाई कोर्ट में दायर करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर मामला यहाँ लाना इंतखाबात के करीब परेशान कुन रुझान है। तेलंगाना के कागज नगर में की मुंतखब AIMM काउंसलर आलिया बेगम 16 फरवरी 2026 को लापता हो गई हैं और पार्टी ने मुकामी पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत दर्ज कराई। पार्टी रहनुमाओं ने मुमकिना तौर पर भारत राष्ट्रीय समिति की मलूसियत का इल्ज़ाम लगाया और तफसीली तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। ये वाक़या म्युनिसिपल इंतखाबात के बाद सियासी तनाव में इजाफे का सबब बन गया। AIMM के कारकुनों पर हैदराबाद के लाल दरवाजे के करीब हमला, पार्टी के झंडे को भी नुकसान पहुंचा। MLA जुल्फ़िकार अली ने मुगलपुरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने सख्त कार्रवाई का यकीन दिलाया। DCP और पुलिस फोर्स तैनात, सूरत हाल अब पुरसुकून। हैदराबाद के प्रोफेशनल मोटरक्रॉस राइडर रितेश रेड्डी हाईवे हादसे में जा बहक हादसा नलगोंडे के करीब पेश आया है। रितेश मौके पर ही मौत के घाट उतर गए। रेड्डी अपनी महंगी BMW मोटरसाइकिल पर तेज रफ्तारी के बाद कंट्रोल खो बैठे। निजामाबाद में मेयर के इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी का उमा रानी कामयाब करार। डिप्टी मेयर के अहदे पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सलमा तहसीन मुंतखब हो गई हैं। शहर की बल्दी सियासत में कांग्रेस और मजलिस के दरमियान इश्तराक के अमल को अहम पेशरफ करार दिया जा रहा है। तेलंगाना ह्यूमन राइट्स कमीशन ने वकील स्वप्ना कुमारी के कत्ल में पुलिस की गफलत का नोटिस लिया और DGP पुलिस से रिपोर्ट तलब की। स्वप्ना ने पहले भी अपने भाई की धमकियों की शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई नहीं की। कत्ल जमीन के तनाज़े पर हुआ। राजू और 3 दीगर मुलजिमान गिरफ्तार। हमला स्टिक्स, पत्थरों और चाकुओं से किया गया। वकला ने आज़ाद तफ्तीश जिम्मेदारियों के खिलाफ कार्रवाई और स्वप्ना की वालिदा को फौरी मुआवजा देने का किया मुतालबा। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म और PTI के रहनुमा इमरान खान को मुमकिना तौर पर जेल से अस्पताल मुंतकिल करने के रिपोर्ट से सामने आए। पार्टी ने ज़िंदगी को ख़तरे में करार दिया। PTI ने कहा कि खुफिया मुंतकिली बुनियादी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी और क़ानूनी तकाज़ों के मुनाफी है और ख़ानदान को एतमाद में ना लेना नाकाबिल क़बूल है। इमरान खान की आँख की बीनाई तकरीबन 85% मुतासिर हो चुकी है। जेल में तन्हाई और तिब्बी सहूलियात की कमी ने सेहत मज़ीद ख़राब कर दी। ओपन AI के CEO सैम ऑल्टमैन ने कहा है कि हिंदुस्तान ChatGPT की दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मंडी बन चुका है, जहां 100 मिलियन हफ्तावार फ़आल सारिफिन मौजूद है। नौजवान और तुलबा AI को तालीम, इम्तिहान की तैयारी, कोडिंग और तहक़ीक़ी काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे तालीमी शोबे में इनकलाब आया। ओपन AI ने हिंदुस्तान में कम लागत वाला ChatGPT प्लान मुतारफ़ कराया और साल भर मुफ्त रसाई फराहम की ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस टेक्नोलॉजी तक पहुँच सकें। उत्तर प्रदेश के ज़िले उन्नाव के मोरावा में शोर भारतरी के जुलूस के दौरान हनुमान के लिबास में मलबूस एक शख्स ईदगाह पर चढ़ गया और गदा लहरा रहा था। इस हरकत से जानबूझकर मजहबी हम आहंगी को नुकसान पहुंचने की कोशिश की गई। मुकामी लोगों में कशीदगी पैदा हुई और पुलिस ने वाक़े की तहक़ीक़ात शुरू कर दी। तेलंगाना के ज़िले कुमरम भीम आसिफाबाद में गुरुकुल आश्रम गर्ल्स स्कूल की तालिबात ने पीने के पानी की कमी के खिलाफ एहतजाज किया। तालिबात का इल्ज़ाम है कि इन्होंने टीचर्स से हॉस्टल में पानी ना होने की शिकायत की, लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं दी और प्रिंसिपल के पास जाने को कहा। जब तालिबात प्रिंसिपल के पास गए तो इन्होंने मुबैना तौर पर तालिबात को हरासा किया है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुई और मसले पर तशवीश पैदा हो गई है।
आंध्र प्रदेश में माइक्रोसॉफ्ट के शरीक बानी और गेट्स फाउंडेशन के चेयरमैन बिल गेट्स ने ज़राती फार्म का दौरा किया। इन्होंने कुदरती ज़रात की पैदावार का मुआयना किया और अहलकारों से मुलाकात की, जिन्होंने रियासत में AI और जदीद टेक्नोलॉजीज़ के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग दी। ये दौरा रियासत की टेक्नोलॉजी से चलने वाली पायदार ज़रात की कोशिशों को उजागर करता है। गुजरात के ज़िले राजकोट में रेल ब्रिज पर एक कार हादसे में 3 अफराद हलाक और 1 जख्मी हो गया है। स्कोडा कार जो जूनागढ़ के शिवरात्रि मेले से जेतपुर जा रही थी, तेज रफ्तारी के बाद डिवाइडर से टकराकर 2 टुकड़ों में बढ़ गई। कार के दोनों टुकड़े ब्रिज के मुखालिफ तरफ जा गिरे। 3 अफराद मौके पर ही हलाक और 1 को जख्मी हालत में जूनागढ़ अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस के मुताबिक हादसे की बुनियादी वजह ओवर स्पीडिंग बताई गई। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में डंपिंग ग्राउंड के खिलाफ एहतजाज करने वाले किसानों पर पुलिस ने लाठियां चार्ज किया। इससे कबल मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव भी किया था। मुजाहिरीन का कहना है कि लाठियां चार्ज में कई अफराद जख्मी हुए हैं। किसान चाहते हैं कि ज़मीन पर स्कूल या अस्पताल बने, न कि कचरे का डंपिंग ग्राउंड। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मरीम फातिमा को। मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में, तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।